बड़ी खबर रांची से है, जहां जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रोम पर कार्रवाई। जेएमएम ने 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित, पार्टी के सभी पदों से किया मुक्त। राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार है लोबिन हेम्ब्रोम। गठबंधन धर्म के विपरीत काम करने के आरोप में कार्रवाई, पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित करने के प्रयास का आरोप। तो लोबिन हेम्ब्रोम बड़े नेता, कद्दावर नेता, जेएमएम के लगातार पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे थे और पार्टी ने बर्दाश्त किया। लेकिन जब राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने पर्चा दाखिल किया, तब उसके बाद ये बातें उठने लगी थी जेएमएम खेमे से कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, और आखिरकार कार्रवाई कर दी गई। बताया कि राजमहल सीट से जेएमएम के उम्मीदवार विजय हांसदा चुनावी मैदान में है और अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ लोबिन हेम्ब्रोम ने वहां से पर्चा दाखिल कर दिया और आज कार्रवाई की गई है, निष्कासित कर दिया गया है। 6 सालों के लिए पार्टी के सभी पद से उन्हें मुक्त कर दिया गया है। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, देर आए लेकिन दुरुस्त आए कहा जा सकता है क्या लोबिन हेम्ब्रोम पे जो कार्रवाई हुई उसके बाद? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, देर आई लेकिन दुरुस्त आई पार्टी, और पार्टी ने आज लोबिन हेम्ब्रोम के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। 6 साल के लिए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इससे पूर्व आपने देखा होगा कि चमरा लिंडा के खिलाफ भी पार्टी ने कार्रवाई की थी। हालांकि उस कार्रवाई में कोई टाइम फ्रेम नहीं था, लेकिन लोबिन हेम्ब्रोम के मामले में पार्टी ने टाइम फ्रेम मेंटेन किया है और उनको 6 साल के लिए बाकायदा पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इसके अलावा पार्टी में जिन भी पदों पर वो थे उन पदों से उनको मुक्त कर दिया है। दरअसल लोबिन हेम्ब्रोम अपने ही पार्टी के प्रत्याशी जो हैं, राजमहल सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ वो चुनावी मैदान में खड़े हैं और पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता बताया है और ये कहा है कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, लिहाजा उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। सारे पार्टी बहुत सोच विचार कर कार्रवाई कर रही राकेश, चाहे वो चमरा लिंडा की बात की जाए या लोबिन हेम्ब्रोम पर जिस तरह से कार्रवाई की, लंबा वक्त लिया। चमरा लिंडा में तो लिटरली कांग्रेस की तरफ से दबाव भी था राकेश, लेकिन पार्टी ने बहुत लंबा समय लिया और उसके बाद कार्रवाई की है। और दूसरा सवाल ये भी है राकेश आपसे कि एक ही आरोप पर, दोनों पर एक ही आरोप है लेकिन 2 तरह की कार्रवाई, ये थोड़ा समझ से परे है। सरप्राइजिंग जरूर है शारिफ। हालांकि पार्टी इंतजार कर रही थी लोबिन हेम्ब्रोम के मामले में कि वो अपना जो पर्चा वापस ले ले, तो वो समय समाप्त हो गया और उसके बाद पार्टी के पास बहुत ऑप्शन नहीं बचा और लगातार इस बात को लेकर पार्टी के समक्ष दबाव भी था कि आप चमरा लिंडा को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरे जेपी वर्मा को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा खूंटी में जो पार्टी के पूर्व विधायक थे जो कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, तो उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हुई उसके बाद से ही इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि लोबिन हेम्ब्रोम, चूंकि लगातार वो खुली मन से चैलेंज भी दे रहे थे कि पार्टी में अगर हिम्मत है तो पार्टी उनको निष्कासित कर दे, उनको पार्टी से बेदखल कर दे। और अंततः पार्टी ने फैसला लिया और गुरुजी के सर्वसम्मति से पार्टी ने यह फैसला लिया कि लोबिन हेम्ब्रोम के खिलाफ भी पार्टी जो है सख्त कार्रवाई करे, और पार्टी ने सख्त कार्रवाई किया है। 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया है। ये जरूर है कि चमरा लिंडा के मामले में पार्टी ने निष्कासित जरूर उनको किया लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, लेकिन लोबिन हेम्ब्रोम को लेकर पार्टी ने टाइम फ्रेम दिया है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोबिन हेम्ब्रोम को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर में ये मैसेज जा रहा था कि वो लगातार सरकार के खिलाफ बगावती तेवर में थे। इससे पूर्व भी आपने देखा होगा कि जब हेमंत सोरेन की सरकार थी तो लगभग 4 साल तक वो सत्ता के साथ रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका में थे, तो उस बात से भी पार्टी अवगत थी और पार्टी लगातार उनको चेतावनी भी दे रही थी कि देखिए आप यहाँ से अपने आप को संभालिए, सुधरने की कोशिश कीजिए। लेकिन जितना पार्टी उनको इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करती, लोबिन हेम्ब्रोम उतना ही ज्यादा बगावती तेवर अख्तियार करते नजर आए थे बीते 4 बरस तक। तो अंततः पार्टी को लगा कि जब अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ वो चुनावी मैदान में है तो ऐसे में अब उन पर भी कार्रवाई बनती है, लिहाजा पार्टी ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। शारिफ,
चलिए फिर एक बार वही दोहराएंगे राकेश कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।